ये भारत आदिवासी पार्टी के ऊपर हमला नहीं है। जो मन्नालाल सांसद जी कर रहे हैं ना, ये भारत आदिवासी पार्टी के ऊपर हमला नहीं, या सामूहिक कह रहा हूँ, आज मैं इनडायरेक्टली यहाँ कह रहा हूँ, लेकिन एक समय आएगा जनता के बीच में ये बात जाएगी कि कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने जनता की आवाज को दबाने के लिए ये सब मानवता विरोधी काम किए हैं। समय आएगा, आपको पता है उन भ्रष्ट नेताओं या भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ हमेशा सीना तान के खड़ा होकर बताती है कि फलानी सरकार, फलाना नेता भ्रष्टाचार कर रहा है विधानसभा लोकसभा के अंदर। और माननीय सांसद मन्नालाल रावत वो उसमें टूल बने हुए हैं, उसमें टूल बने हुए हैं। ये उनका पुतला जलाने के बाद सांसद राजकुमार रोज जिला जलाया 2 दिन पहले, उसके बाद यह जलाया गया। तो ये जो योजना थी सिर्फ उस पुतला जलाने के बाद नहीं, उसका कोई। दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं सज्जन कटारा और आज हमारे बीच में भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इंग्लिश में स्पीच को लेकर के, बेबाक आवाज़ को लेकर के और तमाम प्रकार के जो बड़े मुद्दे हैं, प्रदेश लेवल के मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर अपनी बेबाकी से आवाज़ रख करके आंदोलनों में शामिल होने वाले पार्टी के लिए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ये काम कर रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि हाँ आपने आज यहाँ बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप निश्चित निरंतर रूप से जुड़े रहते हो और खबरों से अपडेट रहते हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जैसे ही वक्फ बिल पास होता है, वक्फ बिल को लेकर के जब वो बिल रखा गया तो सब लोगों की अपने अपने राय जानी गई, जिसमें सांसद राजकुमार रोत जी और कई नेता विरोध जताया। उस विरोध जताने के बाद से लेकर के उनका भी पुतला जलाया गया और फिर उसके बाद आक्रोशित होकर के आपकी पार्टी ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कई आसपास के सभी जिलों में सांसद मन्नालाल रावत का पुतला जलाया गया। क्या कारण रहा इसका? देखिए, सांसद मन्नालाल रावत का जो किया गया उसका मेन कारण तो ये है कि कुछ दिन पहले मन्नालाल रावत की आईडी, जो फेसबुक आईडी है, उस पर उन्होंने लिखा था कि जो राजकुमार जी रोत को टैग करते हुए कि इनका ISI से लिंक है और मणिपुर में जो हो रहा है उसके लिए ये सारे लोग उस उकसाने में शामिल है। जबकि अमित शाह स्वयं लोकसभा के अंदर, गृह मंत्री लोकसभा के अंदर ये स्वीकार करते हैं कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा भड़की है उसके पीछे वहां का जो कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, और आरक्षण को लेकर जो निर्णय दिया था उसके कॉन्सिक्वेंस जो हिंसा हुई है। लेकिन उसका तार बाप पार्टी या राजकुमार रोत से जोड़ रहे हैं। उसको लेकर उसके विरोध में ये सारा पुतला दहन किया गया था। और वक्फ बिल की आप बात कर रहे हो, उससे पहले हमारा इस बात को, वक्फ बिल के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा यही था कि मन्नालाल रावत है वो अधिकांश बाप पार्टी या सांसद राजकुमार रोत को टेक करते रहते हैं और अनर गलर हर कुछ वो टिप्पणी करते रहते हैं। तो उसको लेकर हमने दहन किया। तो क्या उसमें ज्ञापन में क्या लिखा? उस पुतला दहन करने के साथ में क्या मांगे रहे और ज्ञापन? देखो, उसमें हमने मांगे तो बहुत की कि इस मन्नालाल रावत की वजह से कल इस क्षेत्र में अराजकता हो सकती है। और मेन चीज तो देखो, वो मन्नालाल रावत जो उदयपुर के सांसद हैं, जो भी वो लिख रहे हैं, है ना, उसके पीछे देखो भारत आदिवासी पार्टी या सांसद राजकुमार रोत, कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो उनको बदनाम करने के लिए या भारत आदिवासी पार्टी को बदनाम करने के लिए, कुचित तरीके से बदनाम करने के लिए वो इस तरह से सोशल मीडिया पे है, लगातार वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। लेकिन हकीकत बात दूसरी है। आज हमारा पुतला दहन करने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई औचित्य नहीं था, लेकिन बात यह है कि मन्नालाल रावत इसके पीछे यहाँ के जो जनमानस, आम जन से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनके ऊपर सीधा हमला कर रहे हैं, ताकि वो जो भारत आदिवासी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी यहाँ अनुसूचित क्षेत्र और पूरे राजस्थान या पूरे देश भर में यहाँ मौलिक आवश्यकताएं क्या है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई, रोजगार से जुड़ी हुई, भारत आदिवासी पार्टी इसका आवाज बन के उभरी है। और उस आवाज को ये भारत आदिवासी पार्टी के ऊपर हमला नहीं है जो मन्नालाल सांसद जी कर रहे हैं ना, ये भारत आदिवासी पार्टी के ऊपर हमला नहीं या सांसद राजकुमार रोत के ऊपर हमला नहीं, ये सीधा हमला ये है कि यहाँ की जो स्वास्थ्य संसाधन है, उन संसाधनों को
रोके रखना, बढ़ने नहीं देना। यहाँ के जो युवाओं की रोजगार की आवश्यकता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में दैनिक भास्कर ने खबर प्रकाशित की थी, जिसके अंदर जाडोल फ्लासिया, जहां मतलब वो मंत्री आते, टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सलोम्बर का, उदयपुर का, सब जगह का मतलब धरातलीय रिपोर्ट वहां के पत्रकार ने मतलब प्रकाशित की थी। उसमें यह है कि संसाधनों के अभाव में कई सारी प्रसूताएं दम तोड़ देती, और वो सिर्फ प्रसूताएं की दम नहीं तोड़ रही, या सिर्फ उसकी मौत नहीं हो रही, इसके पीछे पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। या प्रतापगढ़ के लिए भी लिखा था सर, ये ऐसा प्रतापगढ़, तो ऐसा पूरे अनुसूचित क्षेत्र में हो रहा है, तो उस आवाज को दबाया जा रहा है। अच्छा, जो कमियां अगर कोई गिना रहा, फिर इस हाँ, उस आवाज को भारत आदिवासी पार्टी इसका आवाज बन रही है कि न सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र में बल्कि पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रगाढ़ किया जाए। किसी भी महिला या किसी भी मरीज की मौत स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में या संसाधनों के अभाव में नहीं है। कई जगह सोनोलॉजिस्ट नहीं है, सर्जन नहीं है, एनेस्थेटिक नहीं है, ऐसे हालात बने हुए हैं। और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र ये, और जो मरीज होते, पेशेंट होते हैं, वो आगे रेफर किया जाता है, लेकिन वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको जानकारी का अभाव है, पैसा नहीं है, वो उनको मरना मंजूर है, उस स्थिति में मरना मंजूर है, लेकिन आगे जाना मंजूर नहीं है। तो ये जो आवाज है आज, जो यहाँ इस क्षेत्र में जो माताओं की जो मौत हो रही है, उस मौत के पीछे मन्नालाल रावत जिम्मेदार है, और वो कुछ तरीके से भारत आदिवासी पार्टी जो आवाज उठा रही है उसको दबाने का प्रयास कर रही है। और इसके साथ में दूसरा भी ये कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पूरे राजस्थान के अंदर 1,35,000 अध्यापकों के पद वैकेंट है। अच्छा, 1,35,000 गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, और सेकंड ग्रेड के 35,000 है। अच्छा, सेकंड ग्रेड के 35,000, और वैकेंसी कितनी निकाली? केवल 2,000 की। ये ऊंट के मुंह में जीरा तो आपने सुना होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, सिर्फ दिखा गया है। सिर्फ यही आवाज है कि यहाँ जो युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, वो पढ़ लिख कर नौकरी हासिल करना चाहता है, नौकरी हासिल करके इस देश की सेवा करना चाहता है, इस देश को मजबूत करना चाहता है, इस देश के लिए लड़ना चाहता है वो युवा। लेकिन ये जो आवाज है भारत आदिवासी उठा रही, मैं कह रहा हूं कि सरकार को तत्काल प्रभाव से 35,000 अध्यापकों सेकेंड ग्रेड की भर्ती करनी चाहिए, ताकि स्कूलों में अध्यापक मिले, और गरीब बच्चा है, गरीब परिवार है, वो शिक्षा हासिल करके तहसीलदार बने, एसडीएम बने, कलेक्टर बने, एसपी बने। ये आवाज है। और लेकिन जैसे ये उनका पुतला जलाने के बाद, सांसद राजकुमार रोज जी का जलाया 2 दिन पहले, उसके बाद यहाँ जलाया गया, तो ये जो योजना थी सिर्फ उस पुतला जलाने के बाद? नहीं, उसका कोई, ये जो प्लानिंग थी वो पहले से थी। अच्छा, जैसे ही वो पोस्ट करी थी मन्नालाल रावत ने कि सांसद रो थे, वो मणिपुर जो घटना है और बाहरी मीडिया से या पाकिस्तान से आईएसआई से लिंक है, उसको लेकर लिखा था। और उसके बाद गृह मंत्री का क्या जवाब आता? पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री क्या, आरक्षण को लेकर 2 गुटों में लड़ाई है, 2 गुटों के अंदर लड़ाई हुई। ये गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर जवाब देते हैं, और ये मन्नालाल जी रावत है, ये संसद को नहीं मानते। जो संसद जहां कानून पास होते हैं, मैं कह रहा हूं मन्नालाल रावत देशद्रोही है, देशद्रोही और संविधान विरोधी है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके गृह मंत्री अमित शाह की बात नहीं मान रहे हैं, और इस तरह से। और अपन भारत आदिवासी पार्टी के जो सांसद हैं, वो सांसद हमेशा राजकुमार जी रोज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और मानवता के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। और उस आवाज को आज उसको, अब मैं क्या कह रहा हूं, सांसद रोत हैं जो जनमानस की आवाज है, आम जन की आवाज है। उस आवाज को दबाने के लिए ये मन्नालाल रावत इस तरह से सोशल मीडिया पे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और वो सीधा राजकुमार रोत के ऊपर हमला नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, भारत आदिवासी पार्टी है, वो मानवता और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। और उस आवाज को दबाने के लिए मैंने कहा कि इतनी सीटें विकेंट है, वो होनी चाहिए, पर उसके लिए बात नहीं हो रही। शिक्षा के लिए मैंने स्वास्थ्य के बारे में बता दिया। अब मैं बता दूं, ये जिला अस्पताल है, यहाँ पर जनवरी और फरवरी में 4 सोनोग्राफी हुई। कितनी सोनोग्राफी हुई? 2 महीने में 4 मात्र। 1 महीने के अंदर 4 और दूसरे महीने के अंदर 3। अच्छा, 2 महीने के और जिला अस्पताल है, काफी बहुत कम। आप सोचिए, विचार कीजिए कि यहाँ जो क्या मतलब यहाँ पे क्या जो संसाधन रिसोर्सेज नहीं है, या फिर डॉक्टर नहीं है, या सोनोलॉजिस्ट नहीं है। 2010 में सोनोलॉजिस्ट था, वो आज तक फिर दूसरा सोनोलॉजिस्ट नहीं। हमने बीच में आवाज भी उठाई थी कि यहाँ हमने सिर्फ ये कहा था, हमने किसी व्यक्तिगत के ऊपर सवाल नहीं उठाए थे, लेकिन
हमने ये कहा था कि यहाँ ये डॉक्टर्स होने चाहिए और अति आवश्यक है। यहाँ पर जो जिला अस्पताल है 200 बेडेड हॉस्पिटल है और 80 डॉक्टर्स के पद स्वीकृत है, उसकी तुलना में सिर्फ 18 डॉक्टर है। तो हमने ये कहा था कि जो वास्तव में बहुत ज्यादा जरूरत है, जिला अस्पताल है तो यहाँ ये डॉक्टर होने चाहिए, है ना। लेकिन उन्होंने उस आवाज को दबाने के लिए भी षड्यंत्र किया, बहुत जबरदस्त षड्यंत्र किया। अच्छा, बिल्कुल मतलब वो लीगल मांगे उठाने की कोशिश करते, फिर उसमें ये बहुत षड्यंत्र किया। वो एक समय आएगा, वो जनता के बीच में भी जाएगा। उन्होंने जो षड्यंत्र किया या जिला प्रशासन ने, वो जनता के बीच में एक दिन जाएगा कि किस तरह से इन लोगों ने उस आवाज को, जनता की आवाज को दबाने के लिए क्या क्या किया है। वो हमारे मन में और हमारे जहन के अंदर है, खून के अंदर चला गया है। लेकिन ये जो मानवता विरोधी लोग हैं, आज किसी का सोनोग्राफी नहीं होता प्रतापगढ़ जिले के अंदर, प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में, या आज किसी को कोई पेशेंट उदयपुर रेफर होता है, तो मैं आपको सीधा सीधा बोल देता हूं कि प्रतापगढ़ का जो जिला प्रशासन है इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि उस आवाज को दबाने के लिए उन्होंने कई सारे षड्यंत्र रचे और उसको हमने भुगता है। मैं कह रहा हूं, आज मैं इनडायरेक्टली यहां कह रहा हूं, लेकिन एक समय आएगा जनता के बीच में ये बात जाएगी कि कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने जनता की आवाज को दबाने के लिए ये सब मानवता विरोधी काम किए हैं। समय आएगा, आपको पता है सब? हाँ बिल्कुल, पूरा पता है, हमने तो भुगता है। मैं आपको कह रहा हूं हमने भुगता है। समय आने पर डिस्क्लोज करोगे? और समय आएगा उसका, समय आएगा कि कौन भ्रष्ट व्यक्ति थे, कौन बदमाश थे जिन लोगों ने इस तरह से षड्यंत्र किए। हमने मांगा सोनोलॉजिस्ट होना चाहिए, सोनोलॉजिस्ट करिए, यहाँ जिला अस्पताल है। हमने कहा था कि यहाँ एनेस्थेटिक होना चाहिए, एक ही एनेस्थेटिक है और कभी वो छुट्टी पे चला जाता है, और छुट्टी पे जाने पर क्या है कि जितने भी गंभीर पेशेंट आते हैं तो उनके ऑपरेशन नहीं हो पाते। तो सिंपली है कि यहाँ पर डॉक्टर एनेस्थेटिक होगा तो एक ने एनेस्थेटिक होगा तो कोई भी गंभीर पेशेंट है या इमरजेंसी पेशेंट कभी उदयपुर नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए तो इन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र किए और हमारे पास सारी चीजें हो रही है, उपलब्ध हो रही है, और समय आएगा। तो ये जो आवाज है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये जो आवाज है, जनता की जो आवाज है, उस आवाज को दबाने का मन्नालाल रावत प्रयास कर रहा है। और ये जनता के, अब ठीक है झूठ चलता है, चलेगा, स्टार्टिंग में चलेगा, लेकिन एक दिन सत्य भी बाहर आएगा। ज्ञापन में क्या लिखा, ज्ञापन में क्या मांगते हैं? ज्ञापन तो यही है कि सांसद मन्नालाल रावत के ऊपर कार्रवाई की जाए, और इस तरह से ये जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, और आगे ये जो अराजकता इस क्षेत्र में फैल सकती है या हिंसा फैल सकती है, तो इस तरह से कौन कर सकते हैं? मन्नालाल रावत कर सकता है। आपको पता है, वैसे उसमें 2-3 उदाहरण बताए कैसे कि इनको मारो, बीएपी वालों को लठ मारो, वो उनका चुनावी समय में, चुनाव के समय में। और एक जाड़ोल फ्लास या वो जो क्षेत्र है वहां पर कोई पैंथर आ गया था, है ना, वो बीएपी वालों ने छोड़ा उसको। हाँ, और वो खा रहा था इंसान। तो आपने छोड़ा था क्या लगता? तो वही तो बात है कि सांसद राजकुमार राउत ने उस पैंथर को छोड़ा, इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, इन बातों, ये पूरे मुद्दे को लेकर के आप लोगों ने आज आक्रोश व्यक्त किया। कुल मिला के हम यही कह रहे हैं कि मन्नालाल रावत हर एक मुद्दे पर झूठा है, और यहाँ की जो वास्तविक बातें हैं, अब आप बता दो, रीट अभी सारे बच्चे हैं। आप प्रतापगढ़ के अंदर देखो, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बांसवाड़ा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जयपुर की बात नहीं कर रहा हूं, कोटा की बात नहीं कर रहा हूं, प्रतापगढ़ के अंदर जाओ, सारी की सारी लाइब्रेरी फुल है, सारी की सारी लाइब्रेरी। बच्चे क्या है, अब बीए बीएड एसटीसी करके अब नौकरी के आस में सब कुछ छोड़कर आज वो पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर। कोई जयपुर गया हुआ, कोई कोटा गया, सारी कोचिंग क्लासेस फुल है आज के समय में, और बच्चे दिन रात तैयारी कर रहे हैं। और सरकार ने क्या किया पता आपको? अभी 1,35,000, फिर से मैं दोहराऊंगा, 1,35,000 अध्यापकों के पद विकेंट है, और उसकी तुलना में केवल और केवल 7,000 की वैकेंसी जारी की। कितने हजार की? और किसका सिलेक्शन होगा उसमें? 7,000 किसका चार्ज? तो सारा ये बच्चों को बर्बाद करने का तरीका, और एक दिन बच्चे आएंगे और डिप्रेशन में वो आत्महत्या करेंगे। मैं आज कह रहा हूं, बिल्कुल, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा, लोग एजुकेट हो गए, प्रशिक्षित हो गए, अब वैकेंसी निकलेगी तो क्या करो फिर? वही, क्योंकि खेती बाड़ी कर नहीं पाए वो पढ़ाई के चक्कर में, और कोई कुशल जो काम है वो नहीं कर पाए, प्रोफेशनल डिग्री नहीं कर पाए, तो ये तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो ऐसा नुकसान होगा उनके परिवार के साथ। बिल्कुल, और रिश्ते नाते नहीं होते अपने, तो फिर ये भी सिस्टम है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, नौकरी नहीं लगेगा तो रिश्ते नहीं होंगे, सबको नौकरी वाला चाहिए। तो कहीं ना कहीं वास्तव में ये बेरोजगारी युवाओं को बहुत तकलीफ दे रही है। तो यही आवाज को दबा रहा है, बीएपी इस आवाज को उठा रही है कि जितने गवर्नमेंट स्कूल है उसमें ये जो रिक्त पद है वो भरे जाने चाहिए। यहाँ पर दलोट ब्लॉक के अंदर वहां पर 12 तक का स्कूल है, बचुंडला 12, वहां 4 टीचर हैं जो
थर्ड ग्रेड है, वो 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप बताइए। अच्छा, थर्ड ग्रेड के 12 तक हाँ, अच्छा, पढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, तो स्टाफ है ही नहीं। स्टाफ है ही नहीं। अब वहां लेक्चरर होना चाहिए, 12 तक में लेक्चर होने चाहिए, कम से कम हर सब्जेक्ट का लेक्चर होना चाहिए, लेक्चरर होना चाहिए। तो आप बताइए कि यहाँ का युवा कैसे आईएएस बनेगा, बताइए। क्योंकि उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगा। यही तो शिक्षा व्यवस्था खोखली है, और इस आवाज को दबाने के लिए मन्नालाल रावत है, उलूल जुलूल बोलता है, उलूल जुलूल। अच्छा, वो यही ये हमारे ये बीएपी के खिलाफ ये दुष्प्रचार कर रहा है, या सांसद राजकुमार रौत के ऊपर दुष्प्रचार कर रहा है या नहीं, वो है यहाँ की बुनियादी सुविधाओं के जो है उनको दबाने का कुचित प्रयास कर रहा है। और मैं आपको बता देता हूं, आपको पता होगा बीएपी हमारे जो एमएलए हैं थावरचंद जी डामोर दरियावाद विधानसभा से, और अभी विधानसभा के अंदर उन्होंने बताया था कि पूरे सबूतों के साथ उन्होंने बताया था कि ये जो कोलगेट है, पेप्सोडेंट है या बिस्किट है, जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, हाँ, वो 5 रुपए है, और वो कितने में बेच रहे हैं, 5.5 रुपए। कितना भ्रष्टाचार टीएडी के अंदर, तो इतना भ्रष्टाचार टीएडी के अंदर। डूंगरपुर में क्या रेट लग रही है, तो प्रतापगढ़ में क्या रेट लग रही है, तो बांसवाड़ा में क्या रेट लग रही है। जो प्राइस तो सेम है, लेकिन जिलों के हिसाब से उनके, हाँ, वो उदयपुर के अंदर जो प्राइस सेम है, लेकिन प्राइस से भी ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। अब ये देखो, सीधा है, स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये जो आवाज है ये बीएपी उठा रही है, और ये आवाज उनको चुभ रही है, और वो सरकार में रहते हुए इस आवाज को दबाना चाहते हैं कि हम लोग, हमें भ्रष्टाचार करने दो, हमें हमारा पैसा लूटने दो, जनता का जो पैसा है वो मन्नालाल रावत इस तरह से वो कर रहा है। और ऐसा सिर्फ ये बात नहीं है, इसके अलावा और भी है जो भ्रष्टाचार को दबाने के लिए जो उदयपुर के जो सांसद हैं वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया वार चलता ही रहेगा जब तक, क्योंकि इधर से आप जैसा कह रहे हैं कि हम कुछ समस्याओं को लेकर आवाज उठाते हैं, वो फिर धर्म को लेकर के, फिर हिंसाओं को लेकर के कुछ ऐसे पोस्ट करते रहते हैं। तो ये इस बात को लेकर के आज का जो ये पुतला दहन, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पुतला दहन था वो सीधा सीधा यही था कि आज के समय में अगर जनता की आवाज को दबाया जा रहा है तो वो बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा। वो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से सोशल मीडिया का वार वेपन्स के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आज मैं बता दूं कि उदयपुर आप जानते ही होंगे लेक सिटी के नाम से फेमस है, तो वहां के जो शासक थे जिन्होंने भी शासन किया, मेवाड़ राजघराना था, तो उनकी दूरदृष्टि थी, तो उन्होंने बहुत सारी लेक्स बनाई, बहुत सारी झीलें बनाई, है ना। आपको पता होगा जयसमंद नाम सुना ही होगा, एशिया का बहुत बड़ी झील है। उसके अलावा फतेह सागर है, पिछोला झील है, इसके अलावा बड़ी लेक्स है ना, छोटी लेक्स है, इतने बहुत सारी। तो वो कई सालों, सैकड़ों सालों पहले बनाई थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दूरदृष्टि थी। तो आज उदयपुर के अंदर जो पानी का स्तर है, आप देखो 10 फीट नीचे पानी मिल जाएगा, 10 फीट, और जमीन के ऊपर तो पानी मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके जमीन का तो वो पहाड़ी एरिया, फिर भी वहां पे वास्तव में पानी की बहुत अच्छी से सुविधा, बहुत अच्छी। क्यों? क्योंकि वहां के जो शासक थे उनकी दूरदृष्टि थी। अब बताइए प्रतापगढ़ में क्या हालत है, पानी आप देखो कितनी गहराई तक चला गया, बहुत 500 फीट पर गहरा बोरवेल कर रहे, वो भी सूखा निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि यहाँ के जितने भी नेता बने हैं उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, उनका कोई विजन नहीं था। मैं कह रहा हूं कि आज के समय में कई सारे ऐसे पंचायत हैं वहां पर मतलब 4 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, पीने का पानी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, और टैंकर की व्यवस्था की जा रही, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। पर टैंकर क्या है? टेम्परेरी। टैंकर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द वाटर परमानेंटली, इट इज ओनली टेम्परेरी सॉल्यूशन, इट इज नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पैसा व्यर्थ जा रहा है। तो आज सांसद रावत है यहाँ के, या सरकार, ये बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं वो उसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं आज आजादी के 78 सालों के बाद आज ऐसे हालत इस क्षेत्र में हो जाना चाहिए था कि हर किसान को अपने खेत पर पानी मिलना चाहिए था। बिल्कुल, जल स्तर व्यवस्थित कर देना, तो वो आत्मनिर्भर हो जाता है। जगह जगह चेक डैम बनवा सकते हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ ऐसा कुछ बड़े, ऐसे नहीं, बड़े बड़े डैम बन सकते हैं, मतलब मीडियम लेवल के, ऐसे कई जगह चिन्हित कर रखे, हमने बताया भी। जैसे मोका टोंक बांध, आपने नाम सुना? बिल्कुल, है ना, बहुत चला। हमारे चुनार डैम
इधर ऐसे कई सारे मतलब जहां वास्तव में ना तो कोई विस्थापित हो रहा है, ना किसी का नुकसान है, और बहुत ही कम लागत में बहुत पानी संग्रहण किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं करें। तो उस आवाज को दबाने के लिए सारा षड्यंत्र, ये पैंतरा फेंका जा रहा है। तो बीएपी हमेशा पानी को लेकर मुखर होती है, बीएपी हमेशा शिक्षा को लेकर मुखर होती है, बीएपी हमेशा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मुखर होती है, और बीएपी उन भ्रष्ट नेताओं या भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ हमेशा सीना तान के खड़ा होकर बताती है कि फलानी सरकार, फलाना नेता भ्रष्टाचार कर रहा है विधानसभा लोकसभा के अंदर। और उस आवाज को दबाने के लिए ये सारी चीजें न सिर्फ मैं ये सिर्फ देखो, मैं एक लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा कि माननीय सांसद मन्नालाल रावत है, वो उसमें टूल बने हुए हैं। अच्छा, उसमें टूल बने हुए हैं, ये सारा बीजेपी का, मतलब किसके टूल? बीजेपी के। अच्छा, बीजेपी, हाँ, उनके टूल बने हुए। और भले ही इज वेल एजुकेटेड एंड ही हैज बीन द ऑफिसर, गेजेटेड ऑफिसर आल्सो, एंड ही वर्कड लॉन्ग पीरियड इन उदयपुर लाइक बिग सिटी, एंड he got selected appearing in the government exams, but even then that he forgot everything, सब कुछ भूल गया समाज को लेकर। आज वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो ये सारी चीजें कर रहा है, लेकिन जनता समझ रही है, जनता सब देख रही है, और समय आने पर जवाब भी देगी। एक अभी फिर मुद्दा बहुत प्रबल हुआ था, ये बाबरी अभील की उसमें जयंती पर आपके जो पार्टी के पदाधिकारी और सब गए थे, आपका भी फोटो था उसमें, बोर्ड लगाया, फिर वापस हटा भी दिया। जिला संयोजक जी आए थे यहाँ पर, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नगर निगम ने हटाया, फिर वापस ज्ञापन भी दिया, तो कुछ टाइम का अल्टीमेटम दिया, क्या है वो, कब तक लगने वाला और क्या बात? देखो, ये जो बाबरिया भील का जो पार्क का नामकरण करना है, जो वुडलैंड नाम से जाना जाता है, तो यहाँ स्थानीय महापुरुष है या क्रांतिकारी हैं, यहाँ के ये कोई ऐतिहासिक पुरुष है, उनके नाम से उस पार्क का नामकरण होना चाहिए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी, वो गौरव महसूस कर सके, स्वाभिमान महसूस कर सके देख के। तो उसको लेकर बाबरिया भील है जो इस क्षेत्र में अंतिम भील राजा हुए थे, और उनका इतिहास कई सारी किताबों में मिलता है। आप सोशल मीडिया गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अभी सभी समुदाय का जो नामकरण हो रहा है, आपने देखा होगा प्रतापगढ़ नगर परिषद के अंदर होना चाहिए। अपन ये नहीं कहते हैं कि सबको अधिकार है। अगर किसी महापुरुष ने किसी के लिए अच्छा किया है, सभी के लिए अच्छा किया है, या समाज विशेष के लिए भी अच्छा किया है, तो भी उनका ना चौराया बन रहा है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में नगर परिषद होने के बावजूद भी यहां पर किसी भी महापुरुष का चौराया नहीं है। जैसे अभी राणा पुंजा भील चौराया करके वो कर रखा है, लेकिन नगर परिषद ने आज तक ऑफिशियली उसको अनाउंस नहीं किया है। वो लगा हुआ है लेकिन ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। तो आज तक यहाँ पर आदिवासी महापुरुषों ने इस देश की आजादी के अंदर बहुत अहम योगदान रहा, उन्होंने बलिदान दे दिया है, और आज उनको भुलाया जा रहा है। तो आदिवासी, ये सीधा है, आदिवासी अस्तित्व के ऊपर उन्होंने हमला किया है, और ये हमला नगर परिषद ने किया, ये बीजेपी ने किया। बीजेपी आदिवासी महापुरुषों से नफरत करती है, आदिवासी इतिहास से नफरत करती है, और वो अपना सारा थोपना चाहती है। लेकिन ये जो जंग है, मैं तो क्या है कि एक वहां पर एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वहां गया था, लेकिन ये जो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा जो सामाजिक संगठन है, और उनके द्वारा ये सारा किया जा रहा, तो कब क्या होगा वो उन्हीं को पता है। ठीक है, 10 तारीख को सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल, 10 को उदयपुर में कोई प्रोग्राम है, क्या योजना है, क्या प्रोग्राम? देखो, अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के द्वारा 10 अप्रैल को उदयपुर में प्रोग्राम होने जा रहा है, और ये जो प्रोग्राम है लगभग 31 मांगों को लेकर है। और जैसे कि इसमें मुख्य जो मांग है मैं बता देता हूं कि अनुसूचित क्षेत्र में 2013 के अंदर, 2016 के अंदर अधिसूचना लाई बीजेपी और कांग्रेस, और इस उच्च अधिसूचना के तहत क्या हुआ कि यहाँ के संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध जाकर उन्होंने 50% जो रिजर्वेशन है वो क्या कह सकते हैं, सामान्य वर्ग को एक तरफा दे दिया। जबकि यहाँ पर जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार यहाँ पर जो मिलना चाहिए था वो जनजाति को मिलना चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि प्रशासनिक सेवाओं में पूरे राजस्थान के अंदर 12% रिजर्वेशन है,
तो हमारे यहाँ से कोई बंदे सेलेक्टेड नहीं होते हैं। तो पूरे राजस्थान के अंदर 92 लाख 2 लाख आसपास है जो ट्राइबल्स है ना, ये जो पॉपुलेशन है पूरे राजस्थान का 13% 12% है, ठीक है। और उसका 55% है ना, 55% ट्राइबल्स रिजाइड इन द उदयपुर डिविजन्स। आई मीन टू टेल दैट डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सोलंबर, सिरोही, these are the district tribal dominant, and 55%, I mean to tell that 55 lakhs that is total 6.5% बनता है। तो यहाँ पर मैंने 2010 से लगाकर 2024 तक का रिकॉर्ड देखा, तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई, फर्स्ट ग्रेड की, एसडीएम की, और ये कॉलेज शिक्षा की, ऐसे बहुत सारे, जैसे कि एमओ मेडिकल ऑफिसर बनते हैं। तो मैंने पाया कि यहाँ के नहीं के बराबर बच्चों का चयन हुआ, नहीं के बराबर। अच्छा। तो क्यों नहीं हुआ, या बहुत सारे कारण है, मैं आपको बता चुका हूँ, और आगे भी हम बातचीत करेंगे। तो उसके लिए पृथक आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब 6.5% प्रशासनिक सेवाओं के लिए अलग से आरक्षण व्यवस्था इस अनुसूचित क्षेत्र में होनी चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चे लेक्चरर बने, यहाँ के बच्चे प्रोफेसर बने, यहाँ के बच्चे एसडीएम बने, और यहाँ के बच्चे हर क्षेत्र में जाए एमओ बने और प्रशासनिक सेवा में जाके यहाँ के लोगों की सेवा करें। तो सारा बिंदु उसमें, हाँ, ये सारे बिंदु, और भी बिंदु है पानी को लेकर, वो काफी अलग समय की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं ये कह देता हूँ कि ये हमारा इन मुद्दों को लेकर उदयपुर में फिर से बड़ा मूवमेंट होने जा रहा है, और इस मूवमेंट को आम जन हिस्सा लेंगे, ये है। एक और लास्ट सवाल, हरनोद नगर पालिका और दलोट नगर पालिका, सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हरनोद नगर पालिका बहाल होगी, दलोट भी होगी, लेकिन मैंने मांगू दादा से बात करते और भी कार्यकर्ताओं के, आपके कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, तो वहाँ यहाँ पर नगर पालिका नहीं होगी। क्या कहेंगे उस पर? देखो, कानून 5वीं अनुसूची और संविधान ये कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका अवैध है ना, ये भारत का कानून कहता, भारत का संविधान कहता, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये जो सरकारें हैं, यहाँ के आदिवासियों को खत्म करने के लिए, उनको जमीन को छीनने के लिए जोर जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि यहाँ जो राजनेता बन रहे हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस से, उनको कानून का कोई जानकारी है नहीं, या उनको नेता बनना, हर बार टिकट चाहिए, है ना, और इस वजह से वो हमेशा उनके साथ सहमति जताते थे, सरकार के साथ सहमति जताते। लेकिन सत्यता ये है कि ये अवैध है, और अनुसूचित क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले आपने शुरुआत में एक बात की थी, वो उस बात को मैं यहाँ बताना चाहूंगा। जैसे वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, अभी बिल पास हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो वक्फ बोर्ड में थोड़ा सा मैं आपको, ये 1923 के अंदर अस्तित्व में आया, उसके बाद 1935, 1955 और एक 1995 में संशोधन हुआ था, और एक ये हुआ है। तो इसके अंदर जो जमीन है वक्फ बोर्ड के अंदर, ये मुस्लिमों की ही जमीन है ना। और ये जैसे कि कोई मुस्लिम हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए, ठीक है, या जिसकी संतान नहीं है तो उन्होंने दान कर दी है, ठीक है, तो वो वक्फ बोर्ड के नाम पे, उसको नाम पे हो जाता है। हाँ, और उसको बेच भी नहीं सकते हैं, ऐसा मतलब वहां बना हुआ है, ठीक है। तो ये वक्फ बोर्ड अनुसूचित क्षेत्र में तो वैसे लागू होता नहीं है। और आदिवासी, अगर मुस्लिम आदिवासी की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पे हो ही नहीं सकती, ये कानून बना हुआ है ना। कोई और दूसरा ये है कि जैसे कि आपने लक्षद्वीप का नाम सुना होगा, लक्षद्वीप में वहां पर जो सांसद बने हुए वो आदिवासी हैं, लेकिन मुस्लिम एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो वो भी मुस्लिम, जैसे एसटी है, एसटी ओरिजिनली, और मुस्लिम कन्वर्टेड हो चुके हैं, लेकिन वो भी जमीन, वो भी ना तो वक्फ बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं, न ही जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पे कर सकते हैं। तो ये फालतू का हुआ बना रहे हैं कि वक्फ बोर्ड आदिवासियों की जमीन ले रहा, आदिवासियों की जमीन वक्फ बोर्ड नहीं ले सकता है। अच्छा, ले नहीं सकता, अनुसूचित क्षेत्र में ले ही नहीं सकता है। तो ये पहले से कानून बना हुआ, अभी नहीं, पहले से कानून बना। अब जमीन कौन ले रहा है, आप ध्यान देना, वक्फ बोर्ड जमीन नहीं ले रहा है, जमीन ये सरकार, नगर पालिका, नगर परिषद के नाम से आदिवासियों की जमीन हड़प रही है। इसके लिए कानून लाए। कितनी जमीन नगर, प्रतापगढ़, उदयपुर, आप उदयपुर जाना, जो हिरणमगरी है, जो सेक्टर्स बने हुए, वहां आदिवासी रहते थे, भील आदिवासी रहते थे, वो सारे के सारे आदिवासी आज वहां गायब हो गए। प्रतापगढ़ के अंदर, तो प्रतापगढ़ का परकोटा कहाँ है, आज कितना क्षेत्र कवर हो चुका, यहाँ जो आदिवासी रहते थे उनकी जो जमीन थी वो कहाँ गई। सरकार इनके खिलाफ कानून लाए,
सरकार भू माफियाओं के खिलाफ या नगर परिषद या नगर पालिका के खिलाफ कानून लाए। तो मैं कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड से ज्यादा ये नगर पालिका, नगर परिषद आदिवासियों की जमीन छीन रहा है। इसके सरकार को इसके खिलाफ कानून लाना चाहिए। अच्छा, तो ये है मतलब कि आदिवासियों की जमीन छीनेगी और लेंगे, इसलिए आप लोग विरोध करते हैं। नगर पालिका, नगर परिषद सीधा अनुसूचित क्षेत्र में, मतलब सीधा आदिवासी जमीन पर हमला, आदिवासी पर हमला, आदिवासी की संस्कृति के ऊपर हमला और आदिवासी के अस्तित्व के ऊपर हमला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारे मुद्दों पर बहुत ही अच्छी बातचीत की। और क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि आप निरंतर जुड़े रहिए और जानते रहिए कि वास्तव में क्या हो रहा है आपके साथ, कौन आपके ऊपर हमला कर रहा है, वो किस तरह से कर रहा है, और ये आपको जानने की जरूरत है। और ये मैसेज आम जन तक आप ही पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप दर्शक को आपका प्यार है और आपका प्यार ही आपको न्याय दिला सकता है। और अभी आपके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे में आपको बता दिया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मूल मुद्दों से दूर करने की कोशिश करी, जो बीएपी आवाज बन रही है। तो आपका प्रेम, आपका प्यार इसी तरह से आगे भी बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार। आप लोगों ने हमको सुना और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतनी देर टॉलरेट किया। यू टॉलरेटेड लॉट ऑफ बिकॉज it's my business, you can say that. Yeah, it's my work. Okay, that's great. I salute you first of all. You are doing great job, and I am with you. You continue it, keep it off, and God bless you. Mother Nature bless you. Thank you. Okay, thank you. तो गाइज ये थे हमारे बीच में रमेश जी मैडा, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएपी के। और क्योंकि आज बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बहुत सोशल मीडिया पर काफी चला इस एरिया में इस चीज को लेकर के, मैंने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि अभी जो ये पुतला दहन का और ज्ञापन का प्रोग्राम, उसके बाद में फ्री होकर के मैं आता हूँ कि आखिर में क्या मुद्दा है और क्यों हम लोग इस मुहिम को लेकर के चले हैं। तो फिर कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए, आपने हमको सुना, पूरा वीडियो देख करके आप क्या विचार रखते हैं, आप किस विचारधारा को सपोर्ट करते हो और आगे क्या हो सकता है। सारे सवाल जवाब कमेंट बॉक्स पूरा आपके लिए, आप जरूर लिखें। सर के लिए कोई सवाल हो तो भी लिखें, मेरे लिए भी हो तो कोई लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें पहली फुर्सत में। और मेरा एक मैसेज है, भी मैं कुछ समय से बोलने लगा हूं कि जो भी व्यक्ति देखता है सरकारी योजनाएं जितने भी है, आप अगर काबिल हो सबका लाभ लें। युवा अगर देख रहे हैं तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, बेरोजगार हैं तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, घर परिवार को संभालें और सोशल मीडिया का मिसयूज नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।